हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड क्लास 9। सो गाइज, आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम पे। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को डेसिमल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं फटाफट। तो सबसे पहला जो आता है हमारा डेफिनेशन, एवरी रैशनल नंबर पी बाई क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल। जितने भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू, उस सारे रैशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑन डिवाइडिंग पी बाई क्यू, जब हम पी को क्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और एक और यहां से मीनिंग निकलता है कि ऑन डिवाइडिंग पी बाई क्यू टू पॉसिबिलिटी अराइजेस, ठीक है, कि जब हम पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। या तो मेरा रिमाइंडर एक टाइम पे जीरो हो जाए कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद, या तो वो जीरो ना हो, वो बढ़ता ही जाए। जैसे हम 22 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो मेरा 3.14 वो बढ़ता ही जाता है, वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है और रिमाइंडर मेरा जीरो नहीं आता है। तो वही दो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, द रिमाइंडर बिकम जीरो, रिमाइंडर एक टाइम पे जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो वैसा कौन सा एग्जाम्पल है सर? हम ले सकते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हम 2 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 2 को 5 से डिवाइड करते हैं जो कि एक रैशनल नंबर है 2/5। तो हम 0 पॉइंट लगाएं, यहाँ पे 0 आया तो 5 4 जा 20, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। ये डेसिमल में तो चेंज हो गया जो कि आया 0.4, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर एक टाइम पे 0 आ गया, ठीक है। और भी नंबर जिसमें हम ले सकते हैं जिसमें रिपीट करे मेरा, ठीक है, मतलब और आगे बढ़े, ठीक है ना, कुछ और स्टेप्स के बाद मेरा रिमाइंडर 0 आए। तो मतलब यहाँ से हमको ये समझना है कि दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी में एग्जैक्टली डिवाइड हो करके मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, और एक केस हम ये ले सकते हैं, मान लेते हैं हम, ठीक है, वैसा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जो कि 2 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मेरा 2/9 हो सकता है। 2/9 एक रैशनल नंबर है, इसको 2 को 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक 0 बैठेगा, तो 9 2 जा 18, 18 2 आएगा, फिर 0 9 2 जा 18, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है ना। फिर हम ले सकते हैं, फिर हम 0 लगा के 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ से हमको ये पता लग रहा है कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, ठीक है, और ये डेसिमल बढ़ते जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.222 और ये बढ़ता ही जाएगा, यानी कि ये 0.2 के ऊपर बार। 2 के ऊपर बार का मतलब, किसी भी नंबर के ऊपर बार का मतलब क्या होता है, वो नंबर रिपीट कर रहा, ठीक है, वो नंबर क्या कर रहा, रिपीट कर रहा। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जब हम 2 को 9 से जब हम डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अगर हम 2 को 9 से डिवाइड किए तो मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ और मेरा आंसर क्या आ रहा, 0.2 के ऊपर बार, यानी कि 2 हमारा रिपीट करते जा रहा है, 0.2222222 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो दो पॉसिबिलिटीज अराइज हुआ उससे रिलेटेड हम दो टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब यही टॉपिक को हम और डिफाइन करके, मतलब उसका कुछ नाम दे करके पढ़ते हैं, जो कि नाम है पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। रिपीटिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, या फिर पहले टर्मिनेटिंग देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का क्या मतलब है कि जो मेरा डेसिमल है वो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाता है। टर्मिनेट कहने का मतलब एंड कर जाता है, ठीक है, मतलब रुक जाता है। जैसे कि आपको हम ले सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम पिछला वाला स्लाइड में नहीं है, जैसे 2/5, यानी कि ये 0.4, ठीक है, मतलब 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये रुक गया ना। तो इस टाइप के जो डेसिमल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, वैसा डेसिमल जो कि कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद रुक जाता है, ठीक है, कुछ फाइनाइट नंबर्स के बाद एंड कर जाता है।
तो उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग इसका जस्ट उल्टा, मतलब नंबर रिपीट करते जा रहा है। जैसे कि हम 2/9 लिए पिछले केसेस में, 2/9 लिए, तो ये क्या हो रहा है 0.2222 एंड सो ऑन। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा, 2 रिपीट करता जा रहा है, तो इसका मतलब ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड पीरियोडिकली इज कॉल्ड अ रिपीटेड रिकरिंग डेसिमल। राइट, समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार एक और जान लीजिए आप लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। राइट, समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और बात यहां पे समझेंगे। मान लेते हैं हम कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है जो कि है मेरा 0.25। हम रैशनल नंबर को डेसिमल में करना सीख गए बाय डिवीजन, डिवाइड करके सीख गए ना। लेकिन जब मेरा डेसिमल रहेगा तो उसको रैशनल नंबर में हम कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल को रैशनल नंबर में हम कैसे करेंगे। तो आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल का तो आता होगा फंडा। सिंपली डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1, और जितना डेसिमल प्लेसेस है उतना 0, यानी कि यहाँ 2 डेसिमल प्लेसेस था, यानी 1 2 तो 200 आ गया नीचे। तो ये हो गया, मतलब कि हम इसको बोल सकते हैं 25 1 बार में और 25 4 बार में, तो ये कितना आ गया 1/4। राइट, ये कितना आ गया 1/4। तो ये एक रैशनल नंबर में हम चेंज कर लिए ना। लेकिन एक और यहाँ पे जो नोट पॉइंट है वो आप लोगों को याद रखना है, जो कि हम स्किप कर गए पीछे, ठीक है ना, जो कि छूट गया मेरे से, सॉरी फॉर दैट। अगर मेरा कोई रैशनल नंबर है p/q, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका डेसिमल, अगर हम इसको डेसिमल में चेंज करते हैं तो क्या ये टर्मिनेट करेगा या फिर रिपीट करेगा, इसको जानने का सबसे अच्छा फंडा ये है, विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए हम कैसे जानेंगे कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। कैसे जानेंगे, अगर हम q का प्राइम फैक्टर करते, प्राइम फैक्टर करना आता होगा, मान लीजिए q का जब हम प्राइम फैक्टर करते तो वो प्राइम फैक्टर 2 और 5 के टर्म्स में आए, ठीक है, यानी 2 का पावर 5, 2 का पावर m एंड 5 टू द पावर n, और यहाँ पे m और n मेरा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब कि q मेरा अगर इस फॉर्मेट में आ जाता है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मेरा जो भी रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो वो रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, कॉपी में इसको नोट करके अच्छे से रख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को MCQ या फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर हम ये तो एक टर्मिनेटिंग था ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल था, तो इसको अगर हम इस कंडीशन से अगर हम प्रूव करना चाहें तो यहाँ पे हमको 4, क्यू का हमको प्राइम फैक्टर करना है तो 4 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो मेरा होता है 2 × 2 होगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर करने से। तो देखिए अगर हम लिखते हैं 4 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, 2 × 2 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का पावर m के फॉर्म में आ गया। लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 0, लिख सकते हैं ना, 5 का पावर 0। तो इसका मतलब ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब ये मेरा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये कैसा है मेरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज यहां पे ध्यान रखना है कि m और n जो है मेरा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव इंटीजर नहीं लेना है, 0 हो सकता है और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो हो सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको अच्छे से नोट करके रखना है कॉपी में। अब हम लोग यहाँ पे वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम कैसे रैशनल नंबर में करें वो तो हम सीख गए ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे रैशनल नंबर में करना सीख गए। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रहा तो हम कैसे करेंगे, मान लीजिए 2, मान लेते हैं हम 0.7 के ऊपर बार है, ठीक है, 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा हो रहा है, मतलब 7 रिपीट कर रहा है, 7 7 7 7 एंड सो ऑन, यानी कि यहाँ पे मेरा 7 रिपीट कर रहा है। तो रिपीट के लिए हम डेसिमल तो नहीं हटा सकते, अगर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना 0 लगाएंगे वो मेरा लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए एक प्रोसेस होता है, इसको
रैशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस 0.2 के ऊपर यहाँ पे बार है इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, यानी कि ये जो है मेरा डेसिमल 0 पॉइंट, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, 0.2 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको हमको किस में चेंज करना है, p बाई q के फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू, अच्छे से समझना है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को इसी तरीके से बनाना है। ठीक है, एक मार्क्स भी नहीं कटेगा जैसे हम बना रहे हैं। लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 के ऊपर बार, राइट। तो देन x क्या है मेरा यहाँ पे 0.22222 x, यही ना है। जब हम x को 0.2 के ऊपर बार को लेट किए तो x मेरा एग्जैक्टली यही चीज़ है ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे हम समझते हैं एक नंबर के ऊपर अगर बार है, एक नंबर के ऊपर अगर बार है तो हम यहाँ पे दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इस इक्वेशन 1 में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट के ऊपर अगर बार है तो हम 1000 मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 डिजिट के ऊपर बार है तो अगर हम 10,000 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, राइट। तो उतना आगे हमको नहीं जानना है, हम यहाँ पे सिर्फ 3 तरह का क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एक डेसिमल की एक डिजिट के ऊपर बार है, एक 2 डिजिट के ऊपर बार है और एक 3 डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, उसके बाद 2 मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार था तो हम यहाँ पे ऊपर नीचे क्या दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक फंडा समझ में आया ना। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, 10 को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये आ जाएगा मेरा 10x, ये आ जाएगा मेरा 10x इज इक्वल्स टू, और जैसे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे ये एक डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाएगा। जूनियर क्लासेस में डेसिमल में हम लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। जूनियर क्लासेस में डेसिमल में ये चीज़ पढ़ाया जाता है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक डेसिमल प्लेसेस आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा आपका 2.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हम मानेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 2 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो LHS में से घटेगा, तो यहां से 10x में से x घटेगा तो क्या आएगा 9x। ठीक है, और यहाँ 2.22222 और यहाँ पे 0.222 एंड सो ऑन, ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है मेरा 2.2222 एंड सो ऑन, यहाँ पे 0.2222 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो भी है वो भी जीरो आएगा, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, मतलब एक टू को काटता जाएगा, एक टू को काटता जाएगा, एक टू को काटता जाएगा, और यहाँ पे फाइनली 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, ये डेसिमल प्लेस मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स थे वो एक दूसरे को कट कर दिया, मतलब एक दूसरे को काट दिया, तो यहाँ पे मेरा आ गया 2 और x मेरा कितना आ गया 2/9 आ गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा डेसिमल नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है तो हम उसको रैशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो 2 डिजिट वाला देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सिंपली फिर से हम इसको लेट x इज इक्वल्स टू जो भी दिया हुआ रहेगा उसको पहले x लेट करेंगे। ठीक है, x लेट करने के बाद दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के ऊपर मेरा बार है तो हम यहाँ पे दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आएगा ये 100x
और ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे हम ये नहीं लिखना भूल गए, तो देन x इज इक्वल्स टू 0.535353। जो नंबर के ऊपर बार होता है वो ही नंबर मेरा पीरियोडिकली रिपीट करता है, यानी 53 है के ऊपर बार है तो 53535353 वो रिपीट करता चला जाएगा। 100 मल्टीप्लाई करने से ये 2 डेसिमल प्लेसेस आगे जाएगा, तो ये 53.535353 एंड सो ऑन। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर से हम 2 में से 1 को घटा देंगे, तो यहाँ से 100x में से एक x को घटाएंगे तो 99x आ जाएगा, और यहाँ डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है वो 0 हो जाएगा, और 53 में से हम जैसे 0 घटाएंगे तो हमको 53 ही मिलेगा, और x मेरा कितना आ जाएगा 53/99। ठीक है, समझ में आ गया, काफ़ी ईजी है। अब तो 1000 के लिए आप लोगों के लिए हलवा होगा 3 नंबर के ऊपर बार, ठीक है ना, ये तो आप लोगों से हो ही जाएगा। तो हम इसको आप लोगों को होमवर्क देते हैं, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को करना है, ठीक है। आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आगे बढ़ते हैं एक मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ। हाँ, ये क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन आगे आने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 2 डेसिमल 0 के बाद 4 0 आ रहा और उसके बाद 7 के ऊपर बार है, तो इसको कैसे p/q के फॉर्म में हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको समझना है आप लोगों को, ये भी काफ़ी इजी है, देखिए कैसे। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू, वही प्रोसेस, x इज इक्वल्स टू 0.407 के ऊपर बार, अरे सॉरी, ठीक है ना, 7 के ऊपर है बार। अब हम क्या दोनों साइड, अगर हमको यहाँ पे क्या फंडा लगाना है ना कि डेसिमल के बाद सिर्फ बार वाला नंबर रहे, डेसिमल के बाद जो नंबर रहेगा सिर्फ वो बार वाला नंबर रहे, तो फिर मेरा काफ़ी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं ना, दोनों साइड अगर 100 मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड अगर 100 मल्टीप्लाई कर दें तो डेसिमल प्लेस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और वही चीज़ जो हमको चाहिए था वो मिल जाएगा, यानी पॉइंट के बाद बार वाला नंबर आ जाएगा। तो हम दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आगे बात समझ में, 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 40.7 के ऊपर बार, ठीक है। अब तो हलवा हो गया सर, अब तो कर लेंगे। अब वही प्रोसीजर implies that 100x is equals to 40.77777 dot and so on. Let it to be equation number 1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, अब हमको दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार है। तो किस इक्वेशन में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, यही इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन में हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग, मैं पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन इक्वेशन 1 में, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000x इज इक्वल्स टू 407.7777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटा देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 में से 1 को घटा दिए, तो इस 1000 में से 1000x में से 100x घटेगा तो हमारे पास आएगा 900x, आएगा 900x आएगा। और यहाँ से हमको यहाँ से तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे भी 7777, यहाँ पे भी 77, एक दूसरे को 0 कर देगा। 407 में हम जब 40 घटाएंगे, 407 में जब हम 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 407 में से हमको 40 घटाना है तो यहाँ से 7, यहाँ से हमको मिलेगा 6, 367, कितना मिलेगा 367। तो x मेरा कितना आ जाएगा
367/900। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज होता है तो इसको कर लेना है, नहीं तो आंसर यही है फिर, अगर नहीं होता है चेंज तो। ठीक है, वो आप लोगों को देखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन करने का सिंपल फंडा था, सिर्फ हमको ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल के बाद मेरा सिर्फ बार वाला नंबर बचे, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि मेरा डेसिमल उठ करके उस बार वाले नंबर के आगे जाके लग जाए, बस इतना करना है। क्वेश्चन आपसे यूं बन जाएगा। आगे बढ़ते एक और आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन के साथ, जो कि एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले हम 0.38 को फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे, फिर 1.27 के ऊपर जो बार है उसको चेंज करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप गाइज आप लोगों को आज जो भी बताया गया वो समझ में आया होगा। कहीं पे भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।